हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आईपीओ की सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट आईपीओ जो लॉन्च होने वाला है। और अपकमिंग आईपीओज 2024 में ये आईपीओज का सीरीज हम लोग चला रहे हैं। अगर ये प्लेलिस्ट को आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखेगा कि 2024 में जितने भी आईपीओज आ रहे हैं, जितने भी नई कंपनीज जो आईपीओज लेके आएंगी, वो आपको इस प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कंपनीज कवर कर ली है। ये जो कंपनी है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये रही हमारी नेक्स्ट कंपनी विच इज़ ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक जो है वो ओला की ही सिस्टर कंपनी है और बेसिकली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करती है। अगर इसकी आप बात करेंगे तो ये बहुत प्राइम कलर्स, बहुत प्राइम फीचर्स के साथ ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च हुआ मार्केट में। और इसके बहुत ज़्यादा डिमांड्स भी थे, बहुत लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया, बहुत सारे इश्यूज भी आए, फिर ओला ने उसे कवर किया है। ओला ने उन सब इश्यूज को ठीक किया है और अभी डाउन द लाइन ओला ऑलरेडी इस पर वर्क कर रहा है। इसमें इसके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए ये सारे स्टेट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओला के हर सीरीज़ आपको अवेलेबल, आप इसके टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं हाउ फार इट कैन गो ऑन बियॉन्डिंग योर सेविंग इट। अगेन ओला जो है वो अपने ई बाइक्स स्कूटीज़ के साथ मोटरसाइकिल के सेगमेंट में भी लॉन्च कर रहा है। ओला क्रूज़ और ओला एडवेंचर्स और एक डायमंड हेड। सो ऑल अदर टाइप्स ऑफ ओला व्हीकल्स आर कमिंग, विच इज़ बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेसिव है, क्योंकि ईवी के सेक्टर, ईवी जो है वो फ्यूचर है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और ईवी के सेक्टर में ओला मोटरसाइकिल लेके आएगा, अगर क्रूज मोटरसाइकिल और एडवेंचरस मोटरसाइकिल, तो वो आपके लिए वो हमेशा ही बेटर एक ऑप्शन होगा। एंड ओला का खुद का सोलर प्लांट है एंड दे आर लाइक अ ह्यूज विद अ सोलर प्लांट के साथ एक बहुत ही अच्छा वो लोग कवर कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये फ्यूचर फैक्ट्री है और गीगावाट्स है। इसके वेबसाइट में जाकर आप इसके बारे में और भी चेक कर सकते हैं। इसके सीईओ है भावेश अग्रवाल। अभी हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। सो फ्यूचर ऑफ मोटरसाइकिल के बारे में अगर बात करें तो ये सब मॉडल जो है, जो एडवेंचरस में, अगर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं रॉयल इनफील्ड के एडवेंचरस, रॉयल इनफील्ड के से हिमालयन से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बाइक्स हैं। तो ये कम्प्लीटली ईवी बाइक्स है जो ओला लॉन्च कर रही है अपने हमारे सेगमेंट में, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये कुछ है, इसको आप और चेक कर सकते हैं डाउन द लाइन। अब हम लोग आ जाते हैं इसके एक्चुअली एज ऑफ नाउ इलेक्ट्रिक ओला इलेक्ट्रिक में टॉप स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। अगर हम लोग इसको इन डेप्थ बात करें इसके बारे में तो 36% जो स्टेक है वो भावेश के पास है। भावेश जो है ये सीईओ है एक्चुअली। और भावेश के पास है सबसे ज़्यादा कैपिटल, जो सबसे ज़्यादा स्टेक भावेश होल्ड करते हैं, विच इज़ 36%। एंड देन ई शॉप के पास है, ई शॉप ट्रस्ट के पास है 7.7, मैट्रिक्स पार्टनर के पास है, टाइगर ग्लोब, अल्फा वेव, इंडस ट्रस्ट, ओला कैब्स, इन सब के पास भी इनका अपना स्टेक है। एंड देन सॉफ्ट बैंक इज समथिंग विच इज़ ऑलरेडी हैविंग द स्टेक ऑफ 22%। तो ये अभी प्रमोटर होल्डिंग है जो अभी फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक में शेयर पैटर्न, आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर पैटर्न है। जब ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक्चुअली कोई भी कंपनी जो आपको ओला आईपीओ लॉन्च कर रही होती है, जब वो आईपीओ लॉन्च हो रहा होता है उससे पहले उस कंपनी में इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं, क्योंकि एक्चुअली आईपीओ में उन इन्वेस्टर्स का भी प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो जो स्टेक होल्ड कर रहे होते हैं वो भी ग्रो करता है। अगर आईपीओ के जो लिस्टिंग ओवरहेड और लिस्टिंग के साथ जब कंपनीज ग्रो करती है उसके, तो ये सारी चीज़ें को आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और इसका ध्यान हमेशा ही रखना चाहिए। हर आईपीओ में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक्चुअली उस आईपीओ का करंट प्रमोटर कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े फाइनेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिकल के फाइनेंसेस के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये 2021 में बहुत ही कम रेवेन्यू था। 2022 में जो रेवेन्यू था 373 करोड़ का, और 2023 में रेवेन्यू था 2631 करोड़ का। टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी में एकदम एसेट इंक्रीज कर रहा है और बहुत अच्छे से मेंटेन है, पर प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि ये भी ग्रोइंग कंपनी है और बहुत सारे प्लांट सेटअप करने पड़ते हैं, कंपनीज को बहुत कुछ सेटअप करना पड़ता है। तो ऐसी कंपनीज को प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है, क्योंकि जब कोई भी कंपनी एक नए सिरे से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रही होती है तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि जब वो एक्चुअली इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब पूरी तरह से लग जाता है तो कंपनी को
प्रॉफिटेबिलिटी उसके बाद ही दिखती है, जो भी R&D के काम हो जाता है उसके बाद दिखती है। तो बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ में आस्क जो है वो 5,500 करोड़ का आस्क है। एंड ये बेसिकली अगर हम लोग इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, ओला के बहुत सारे फीचर्स हैं, ओला बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, पर अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ओला लेड जो है इंडिया में E2W मार्केट का 31% स्टेक होल्ड करता है। ईवी सेक्टर में अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एंड इसका ओला का इन हाउस R&D है। तो अगर इन हाउस R&D होता है तो दे कैन रिलाई ऑन इट। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। एंड ओला फ्यूचर फैक्ट्री इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट E2W मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि इंस्टॉल कैपेसिटी है 1 मिलियन यूनिट पर ईयर का। सो अगर ये पर ईयर में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 लाख कैपेसिटी होता है, 10 लाख यूनिट कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर फ्यूचर फैक्ट्री का, जो कि बहुत फिनोमिनल है। एंड अगेन ओला की जो कंपनीज होती हैं वो सबसे बड़ी बात है, इट विल बी D2C मीन्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर। सो देयर विल बी नो चेन साइकिल ऑफ थिंग्स। सो कंज्यूमर को भी उससे प्रॉफिट होता है, एंड इवन द कंपनी और द मैन्युफैक्चरर विल ऑल्सो गेट द प्रॉफिट ऑफ इट। अकॉर्डिंग टू रेड सीड रिपोर्ट, अगर ओला इलेक्ट्रिक ये इज द ओनली ईवी मैन्युफैक्चरर इन द इंडिया दैट इज बेनिफिट, लाइक वो लोग को इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारी सब स्कीम्स में बेनिफिट मिल रहा है। नाउ ओला इलेक्ट्रिक एक्चुअली इसके डिमेरिट्स भी बहुत कुछ हैं। जैसे ओला इलेक्ट्रिक 2017 में ही लॉन्च हुआ है, तो अभी लिमिटेड हिस्ट्री है, तो बहुत बड़ा हिस्ट्री नहीं रहा है। एंड ऑलमोस्ट अभी भी ये प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 1472 का जो है वो अभी इन्वेस्टमेंट, और या फिर कह लीजिए या लॉस कह लीजिए, जो भी है वो चल रहा है। तो थोड़ी सी इसके बारे में आप बहुत इन डेप्थ चीज़ों को पता कर सकते हैं, तो थोड़ा और इसके पीछे पहले रिसर्च कीजिए, थोड़ा पढ़िए, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे और भी, मतलब किसी भी शेयर्स के बारे में, यही नहीं, किसी भी शेयर के बारे में सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, उसको समझिए कि वो शेयर है किस चीज़ के बारे में, उस शेयर में क्या फ्यूचर है उस शेयर का, उस सेक्टर का क्या फ्यूचर है, और वो सेक्टर में उस शेयर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा सेक्टर है, और उस सेक्टर में कितना बड़ा पोर्शन वो कंपनी होल्ड करती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खुद के फंडामेंटल एनालिसिस पे भरोसा रखिए। जब आपका एनालिसिस आपको वैलिड लगता है और आपके फाइंडिंग्स आपको वैलिड लगता है, तभी इन्वेस्ट करें। और किसी भी नॉन ऑथराइज्ड से भी इन एडवाइज़र के कहने पर या इन्फ्लुएंस होने पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि लोगों का भी हेल्प हो सके और हमारी कम्युनिटी का भी ग्रोथ होता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।